जय गौ माता जय गोपाल। आज हमारे गोधाम परिवार में दो गोभक्त गौ सेवा के लिए आए हैं और आनंद ले रहे हैं। अशोक जी पलवल से बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, और यशपाल जी योगाचार्य हैं और योग शिक्षक भी हैं। तो आइए जाने अशोक जी से, पूछते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं और ये इस गौशाला में किस तरह से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जी अशोक जी। देखो, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आकर के, और मेरा तो प्रयास रहता है कि सप्ताह में 1-2 बार यहाँ आया जाए, और मैं कई बार से मेरे को आने का सौभाग्य मिल रहा है। और गाय तो देखो प्रकृति का अवतार है, और यहाँ आकर के तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम जो है बिल्कुल आदिकाल में आकर, मतलब कि जो है बिल्कुल जैसा सुनते थे, पुरातन व्यवस्था में आ गए। हाँ, तो क्योंकि आज के वक्त में इतने ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से, गाय से दूर हो चुके हैं। तो बीमारियों का कारण भी यही है और समाधान भी यही है। और वो एक नारा है ना कि चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, उसी की तरफ हमें आना पड़ेगा, और यही समाधान है। मतलब आप भी मानते हैं कि गांव को स्थापित करना ही पड़ेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिना उसके कोई रास्ता नहीं है। अगर हम संरचना देखें तो भारत गांवों का समूह है, गांव आधारित है, और गांव ही मतलब कि जो भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था रही है, ये चिकित्सा का, अर्थ का, हर चीज का आधार रही है, अध्यात्म का आधार भी रही है। अगर भारत से अगर गांवों को अलग कर दे तो समझो फिर बसता ही क्या है, फिर तो यूरोप में इसमें मतलब अंतर ही क्या रह जाएगा। और अगर भारत को इसकी पहचान दिलानी है तो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ देखना पड़ेगा, गांवों की तरफ देखना पड़ेगा, दोबारा से लौटना पड़ेगा, और यही समाधान है। कोई WHO आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, कोई WTO आपको, यानी कि जो आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर रास्ता कहीं ना कहीं मिलेगा तो गांवों से मिलेगा, गाय से मिलेगा। गाय प्रकृति का आधार है, प्रकृति का अवतार है, और जितना हम गाय से अपने आप को जुड़े रखेंगे तो बहुत सारी थेरेपी हमको यानी कि अपने आप ही मिल जाएगी। यहाँ हम पुरुषार्थ यानी कि एक प्रकार से परिश्रम योग भी हो जाता है हमारा। सुबह सुबह धूप निकल रही है तो हमें यानी कि ये समझो पूरी तरह से ऊर्जा मिल रही है, और नंगे पैर यहाँ हम घूम रहे हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है कि डायबिटीज, BP, यानी कि हमारे शरीर को पूरी मैग्नेट मिल रही है। और ये मैग्नेट फ्रिक्वेंसी है जो हमको, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ये आज के वक्त में रेडिएशन है या बहुत सारी समस्याएं हैं, ब्लड सर्कुलेशन संबंधित जो समस्याएं हैं, इन सब से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद आता है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं लोगों के हद में होनी चाहिए, बिल्कुल आसपास होनी चाहिए, कि हर व्यक्ति सुबह सुबह उठे, 2-3 घंटे का परिश्रम अगर जाए तो उसकी बुद्धि भी सात्विक होगी, उसका शरीर भी सात्विक रहेगा, शरीर में उसके कोई रोग नहीं रहेगा। तो इसकी तरफ हमें जुड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो यही आपसे जो है आह्वान है कि ये हमने प्रयास किया है और बहुत यानी कि आनंद की अनुभूति की है। इस प्रयास को आप भी करके देखें। मेरे कहने से 2-4 बार आप इस प्रयास को जरूर करें। जिनको संभव है यहाँ पर आए, लोनी गौशाला जो ये मतलब कि जो है यहाँ पे संजीव कोतवालपुर में हुई है, कोतवालपुर में, वरना आपके आसपास जहाँ भी है, क्योंकि सोशल मीडिया की पहुँच हर जगह है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से बहुत दूर होंगे, तो आसपास की गौशाला में जाएं, वहाँ कुछ परिश्रम करें, सुबह सुबह के वक्त जाएं, गौ माता के दर्शन करें, तो एक यानी कि एक विशेष एनर्जी का आप अनुभव करेंगे। आपको यानी कि एक अच्छी वेव्स आपको प्राप्त होंगी, और पूरी तरह से आप ऊर्जावान रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने बताया गौ और अध्यात्म एक साथ जुड़े हैं, उसके बारे में प्रकाश डालिए कुछ कि गौ अध्यात्म को कैसे जोड़ा जा रहा है। देखो, जहाँ गाय के दर्शन होते हैं वहाँ त्याग की भावना अकस्मात पैदा होती है। गाय के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है, और वैसे भी एक दुनिया मानती है कि वेव्स होती है, व्यक्ति का एक ओरा होता है, और एक नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की वेव्स होती हैं। तो गाय के संपर्क में रहने से कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव वेव्स की अनुभूति होती है। इसका देखो वैज्ञानिक प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जब इसको अनुभव करेंगे तो आप खुद इसको महसूस करेंगे। ये अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव से प्राप्त होता है। आप इसको जब करेंगे, मैं जब अपने मतलब कि अपने निवास स्थान पर रहता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि अगर मुझे कहीं मेंटली हीलिंग, कहीं फिजिकली हीलिंग के लिए कहीं जाना है तो मैं किसी गौशाला का चयन करता हूँ। और ये व्यवस्था मेरे अंदर यानी कि 10-15 साल इसमें देख रहा हूँ। हमारे वहाँ पर एक बरसाना गौशाला है, या फिर वृंदावन में कई गौशाला है। तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं यानी कि गौशाला में जाऊँ, और वो जो गोधूली है उससे मतलब अपने शरीर को कहीं ना कहीं स्पर्श कर पाऊँ, और ये मेरे प्रयास रहता है जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि यानी कि मेरे जीवन की जो यानी कि जिसे कहते हैं हम वृद्ध अवस्था है, या यानी कि जो कमाने की जो बाद की अवस्था है, मैं तो चाहता हूँ कि वो गायों के बीच में रहें, गायों से जुड़कर रहें, प्रकृति से जुड़कर रहें, और कहीं ना कहीं यही प्राकृतिक चिकित्सा है जी। अपने विचार थोड़े से इस बारे में डालें, योग के बारे में भी बताएं, और जो भी है आप जो भी अनुभव कर रहे हैं सब चीज़ें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र अशोक जी जो हमें यहाँ गोविंद धाम, गौ सेवा धाम पर लेके आए, ये मेरा सौभाग्य है, मैं समझता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमें उस चीज़ से जोड़ती है जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव है। और यहाँ डॉक्टर संजीव जी से हम मिले, और संजीव जी के बारे में जाना कि आप अमेरिका से अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब को छोड़ते हुए इस राजीव दीक्षित जी का जो सपना था स्वदेशी का, गौ संवर्धन का, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। और आज वर्तमान में योग के शब्द से, नाम से तो सब परिचित है, और बिना गऊ के
योग अधूरा है, मैं समझता हूँ। और जो भी कृष्ण भक्त हैं, आज कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर चल रही है। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण भक्ति का साक्षात स्वरूप डॉक्टर संजीव जी ने यहाँ स्थापित किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब लोग वैदिक सभ्यता से जो जुड़े हुए लोग हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इस प्रकल्प को आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हर घर में तो शायद संभव ना हो, लेकिन हर गांव में ये चीज़ संभव हो सकती है, जो कि आज हम गाजियाबाद और दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक ये लोनी गांव है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ इन्होंने संभव कर दिया है कि इतने संघर्षों के बावजूद इतना धन और वैभव का साम्राज्य छोड़कर सेवा, समर्पण, त्याग, स्वास्थ्य और अपने सौभाग्य को बढ़ाने का ये जो एक प्रकल्प है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर देश को, दुनिया को अब गांव की ओर, गौ की ओर और सेवा की ओर वापस लौट के आना पड़ेगा, जहाँ ना कोई रोग, ना कोई दुख और ना कोई दोष हमें अद्भुत अद्भुत। परेशान कर सकता है। तो यदि, और एक छोटी सी 2 लाइनें भी हैं, क्यों रहते हो बीमारियों के खौफ में, कुछ दिन तो गुजारो गोविंद धाम गौ सेवा के प्रकरण में। बहुत अच्छी चीज़, अद्भुत। हम लगभग 1.5-2 घंटे से नंगे पैर बताइए यहाँ घूम रहे हैं। क्या मतलब, जो हमने कल्पना की थी उससे भी अद्भुत आनंद यहाँ प्राप्त हो रहा है। और ये तो अपना अपना अनुभव है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिलती है। आज जो आपने यहाँ पे सेवा दी, उसमें योग किस तरह से था? देखिए, वास्तव में योग की ज़रूरत क्यों पड़ी? शहरी लाइफस्टाइल जो हमारा जीवन शैली रही, उसमें हमारे फिजिकल एफर्ट हमसे दूर हो गए। लेकिन एक गांव के आप कल्चर में चलेंगे तो गौ का काम होता है, गायों का दिनचर्या के साथ हमारा योग शुरू हो जाता है। फिर हमें अलग से योग की आवश्यकता नहीं होगी, अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हम हज़ारों लाखों रुपए जिम में और अननेसेसरी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, वो भी हमारा बचेगा। और निश्चित रूप से आप कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तथाकथित जो चीज़ें चल रही हैं उनसे अलग कृष्ण के स्वरूप का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं, अगर वास्तव में आप कृष्ण भक्त हैं तो। बहुत कुछ बताया आपने, बहुत बहुत मतलब आनंद आ गया। लेकिन कुछ अनुभव, जो आखिरी अनुभव, वैसे तो अपने अनुभव बहुत सारे बताए, आखिरी कोई बहुत बेहतरीन चीज, अनुभव अपनी तो सफाई, दिमाग की सफाई। क्योंकि मैं तो अनुभव लेना क्या, अभी तो शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हम निश्चित तौर पर आगे तक लेकर जाएंगे और अपने आसपास लोगों को भी प्रेरित करेंगे, यहाँ भी आते रहेंगे और अपने वहाँ भी लोगों को इस तरह का वातावरण देने का प्रयास करेंगे। आज संजीव जी से हमने देखा कि कितने संघर्षों के बावजूद इन्होंने ये चीज़ें स्थापित की हैं, खुद लगे हैं। आज हम ये प्रेरणा लेकर भी यहाँ से जाएंगे आज के लिए फिलहाल तो, अपने वहाँ भी हम ये चीज़ करें और निश्चित तौर पर दैवीय शक्ति भी हमारे साथ देगी और हम विश्व का जो कल्याण करना चाहते हैं कि योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और परोपकार करना चाहते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण है, बहुत ही अच्छा मॉडल, सात्विक मॉडल बनाया है, बहुत सुंदर। चलिए, तो अशोक जी, योगाचार्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गौशाला चाहेगी कि आप जल्दी से जल्दी बार बार आते रहें, ताकि हम इस व्यवस्था में मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा मैं, गाय, गांव और गुरुकुल, क्या बात इसका एक अद्भुत संगम आप जल्दी ही यहाँ देखेंगे, क्योंकि गुरुकुल की यानी कि जो है उसकी भी योजना यहाँ चल रही है, रूपरेखा तैयार हो गई है, रूपरेखा तैयार हो रही है। तो ये चीजें बड़ी अद्भुत हैं। अगर ये समझो कि इसका आप दर्शन कर ले तीनों चीजों का, तो समझो आपने एक बहुत बड़ा तीर्थ कर लिया है। तो यहाँ पर गाय भी है, गुरुकुल भी है और गाँव भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय गौ माता, जय गोपाल।